नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। महाभारत की आज की कथा में हम शांतनु द्वारा गंगा के वचन को न निभा पाने के कारण के बारे में जानेंगे। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री देवी गंगा को देखा और गंगा से हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी भी एक शर्त रखी कि मेरे किसी तरह के किए गए कार्य पर कोई प्रश्न न किया जाए। अगर कभी राजा ने उनसे प्रश्न पूछा तो वे उसका उत्तर देकर सदा के लिए उनके जीवन से चली जाएंगी। शांतनु ने भी गंगा की शर्तें मान ली और दोनों ने विवाह कर लिया। फिर गंगा और शांतनु साथ में समय व्यतीत करने लगे और काफ़ी समय बाद शांतनु को गंगा से संतान की प्राप्ति हुई। इसकी खुशी में शांतनु ने पूरे नगर में उत्सव सा माहौल बना दिया, लेकिन संतान को जन्म देने की अगली सुबह ही गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया। यह सुन शांतनु को विश्वास नहीं हुआ। खुशी का माहौल एकदम से गम में बदल गया। फिर अगली संतान प्राप्ति के बाद राजा शांतनु ने खुद गंगा को पुत्र को नदी में बहाते हुए देखा। उन्हें गंगा पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन शांतनु को गंगा को दिया गया वचन याद आ गया। वह जैसे तैसे मन को मारकर महल वापस आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और गंगा शांतनु की संतानों को नदी में प्रवाहित करती गई। इस तरह गंगा ने उनके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। गंगा की इस हरकतों से महल और नगर में काफ़ी आलोचनाएं होने लगी और लोग गंगा को बुरा भला कहने लगे। वहीं राजा शांतनु भी अपना धीरज खोते जा रहे थे। फिर जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित के लिए ले जा रही थी, वैसे ही राजा शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया और अपना धीरज खोकर वह गंगा से इसका कारण पूछ बैठे। गंगा ने राजा को ये वचन याद दिलाते हुए कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी, परंतु उसके पश्चात मैं आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। सभी पुत्रों को नदी में प्रवाह करने का कारण बताते हुए गंगा ने कहा, एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगा। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा ने कहा, राजन, जल में प्रवाह किए शिशुओं को मैंने शाप मुक्त किया है। आपके इस 8वें पुत्र को मैं समय आने पर आपको लौटा दूंगी। तो कैसी लगी आपको यह कथा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियो के